इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं पीएम आवास, जहां पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। धरने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन पीएम आवास के बाहर चल रहा है, जहां कल से ही हम देख रहे थे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके बाद आज संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई कल तक के लिए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के सभी नेता पहुंचे हुए हैं पीएम आवास के बाहर। तो इस बीच देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं प्रदर्शन के दौरान। तो प्रधानमंत्री आवास के पास जो है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी धरना पर पहुंच गए हैं। तो दोनों नेताओं ने छात्रों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। तो दोनों नेताओं ने छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, सभी पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीएम आवास के बाहर। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अपराजिता दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुकी है। अपराजिता, बताइए कि प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ जो है वहां पर स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं मानसून सत्र के दूसरे दिन ही संसद के भीतर और बाहर छात्र प्रदर्शन का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा। कल दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो है वो सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं, यानी कि आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। और उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। राहुल गांधी जो है अस्पताल में भर्ती छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। और अस्पताल से निकलने के ठीक बाद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक बार फिर से नीट पेपर लीक का मुद्दा फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी बताया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर धरने में बैठकर आप अगर देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, तो एक ही नारा गूंज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की बातें हो रही थी और अब सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग किए हुए जो है वो लोग अडिग हैं। और अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, अब राहुल गांधी का यूं इस तरीके से पैदल मार्च करके प्रोटेस्ट करने से ये वेटेज और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये मामला जो है और भी ज्यादा गर्माते हुए नजर आ रहा है नीट पेपर लीक का। और आपको बता दें कि इसी बीच संसद परिसर के बाद भी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के घर के आवास की और जो जाने वाला मार्ग है उसके पास ही बैठे हुए हैं, अगर आपको बता देते। और जिस तरीके से अडिग हैं ये कहना गलत नहीं होगा। अपराजिता, जब आप बता रही हैं कि जो जाने वाला मार्ग है वहीं पर बैठे हुए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था तो कल से ही बहुत ज्यादा टाइट की गई है। जगह जगह पर जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं, फोर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी का वहां जाना और वहीं पर बैठ जाना जहां पर उनको अनुमति, क्योंकि उनके साथ बलजोड़ी नहीं हो रही है, तो वो लोग जो हैं वहां पर बैठकर लगातार गीत बाजों के साथ जो है एक ही चीज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। लेकिन साइड में पुलिस खड़ी है। पुलिस की भी अगर बात कर लीजिए सुरक्षा बलों की, तो वो बिना परमिशन के कुछ करती नहीं है, ना ही वो कर पाने में सक्षम है। तो वो साइड में बैठी हुई है। जब तक जैसा कि आप बता रही हैं कि इस दौरान प्रदर्शन के दौरान ये मांगे की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं क्या इनकी? मांगों की अगर बात कर ले तो बीजेपी की मांग तो आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। उसके अलावा सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई के साथ साथ जो छात्र आत्महत्या किए हैं, जो नीट पेपर लीक मामले में आहत हुए थे, उन परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। लेकिन राहुल गांधी
शुरू से ही जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस पद के लायक नहीं है, उनके रहते हुए काम उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देरी हुई है, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं होते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि युवा विरोधी है। मतलब साफ है कि अब निशाना सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है और इसे आप सबसे बड़ा जो है वार कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो मेन है उनकी आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। फिलहाल यही मांगे निकल करके आ रही है और साथ ही ये भी मांग है कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं से जो है वो माफी मांगे और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करवाया गया है, बल का प्रयोग किया गया है, उसके लिए भी माफी मांगे। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ है उसके लिए भी वो जो है माफी मांगे। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है। अपराजिता, कांग्रेस के जो ये नेता हैं ये सरकार पर और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि सरकार पर आरोप जो है वो कई मुद्दों को लेकर के लग रहा है। पहला मुद्दा न्यूज़पेपर लीक का है जो लगातार ज्वलंत है। ये मुद्दा जो है कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज़पेपर लीक के अलावा अगर आप देखेंगे तो अयोध्या राम मंदिर, फिर किसानों को लेकर के इंडिया यूएस ट्रेड डील, महंगाई, ये जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, ये सारे मुद्दे जो हैं उसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार की इस पर जवाबदेही मांगी जा रही है लगातार। विपक्ष तो घेर ही रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर लीक का मुद्दा इसलिए भी बहुत ज्यादा जो है सुर्खियों में है क्योंकि न्यूज़पेपर लीक ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष के अलावा कई लोग जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि छात्र आहत हुए हैं, बीजेपी का इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है। उसके अलावा अयोध्या राम मंदिर को लेकर के भी बातचीत, लेकिन अभी वहां तक बातें नहीं पहुंची है। अभी बातें सिर्फ न्यूज़पेपर लीक तक पहले दिन से आज भी जो है उसी पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूज़पेपर लीक का मुद्दा एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा बन गया है जिसको लेकर के सरकार की जवाबदेही के साथ साथ और सीधे तौर पर इस्तीफे की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरकार जो है उसने शायद देरी कर दी है अब इस पर जवाब देने से, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन इस पर आया है कि राज्य हो या केंद्र हो, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी कपिल सिब्बल को भी आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि जितने भी बातें ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। अब उनको ये बात ध्यान में आ रहा है, मतलब साफ तौर पे है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी बातें निकल करके आ रही है, इसलिए इस्तीफे की मांग सीधे की जा रही है। ये नहीं सुना जा रहा है कि कार्रवाई किस पे होगी, किसको हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री से ही सीधे मांग हो रही है कि उनसे इस्तीफा दिया जाए। जी अपराजिता, आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या आपके वहां के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई हो कि आगे कांग्रेस के नेताओं का क्या रणनीति होगा इस प्रदर्शन के बाद? और जैसा कि देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है कि धागे बांटे जा रहे हैं और सभी अपने दोनों हाथों में धागे बांध रहे हैं, तो क्या आगे रणनीति है? ऐसी कोई बातचीत आपकी हुई हो आगे के लिए? जी, हम लगातार कोशिश में हैं कि हमारी इनसे बातचीत हो पाए, लेकिन फिलहाल जो है सुरक्षा बल चारों तरफ से हैं। लेकिन आपको अगर मांगों की बात करें, हमारी पहले अगर इनसे बात हुई है तो इनका सीधे तौर पे एक ही मांग है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे से ये बात साफ तौर पे है कि विपक्ष अपनी एक रणनीति बना करके आया है और इस रणनीति के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की पहले से कोशिश थी और डिलिमिटेशन को लेकर के पहले से आक्रोशित था विपक्ष। और ठीक है अपराजिता, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच मेरे सहयोगी शालू चौहान भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से ही। शालू, बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और वहां कैसी स्थिति बनी हुई है? जैसे कि तस्वीरों में निकलकर सामने आ रही है कि कुछ कांग्रेस नेताओं को ले जाया भी जा रहा है पुलिस के साथ, उनकी जो है धक्का मुक्की भी हो रही है। शालू, अब आवाज आ रही है आपको? तो देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी पर और अधिक जानकारी के साथ गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं। गोविंद जी, बताइए कि जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन आज जो है पीएम आवास के बाहर देख रहे हैं कांग्रेस नेताओं का, कल से सीजेपी का प्रदर्शन था, छात्रों का उग्र प्रदर्शन हमने देखा, कई जो वाहनों की तोड़फोड़
पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, पुलिस पर हमले, उसके बाद आज कांग्रेस नेताओं का ये प्रदर्शन, तो कैसे देख रहे हैं इसको और आगे क्या लग रहा है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? गोविंद जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? फिलहाल गोविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सीधे मैं रुक करती हूँ। मेरे सहयोगी अपराजिता बनी हुई है लगातार। अपराजिता, बताइए कि जिस तरह से आज फिर कांग्रेस के जो नेता हैं ये प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, तो जितने विपक्षी नेता हैं सारे विपक्षी अभी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है इसका क्या मतलब आगे क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? और ठीक देखिए, जैसे ही सदन शुरू हुआ, ठीक सदन शुरू होने के पहले हम जो है ये प्रदर्शन देख रहे हैं और ज्यादा उग्र होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात की अगर मैं आपको भी ताजा अपडेट दूं तो अभी यही है कि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटवा दिया है। जोड़ी का प्रयोग हो रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है यहाँ से। मतलब साफ है कि अब उनको इंस्ट्रक्शन ये मिल गया है कि इस तरीके से प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं तो सरकार जो है अब उनके ऊपर सख्त होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कल भी पुलिस ने बल दिखाने की कोशिश की, लाठीचार्ज हुए, और आज भी जो है यही हो रहा है। मतलब साफ है। देखिए, रणनीति की जहां तक बात है तो ये रणनीति यही बता रही है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से अब ये चाह रहा है कि जितने भी मुद्दे हैं उस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करे, लेकिन सरकार जो है अब सवालों के घेरों में तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार जवाब दे या फिर वो उसके ऊपर एक्शन ले। सरकार भी कहीं ना कहीं दौराहे में आपको दिख रही होगी और सरकार यहाँ पर पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो अभी ये पूरी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो है लड़ाई एकदम कह रहे हैं वॉर बनते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर ठीक है अपराजिता, मैं आपके पास वापस आऊंगी फिर एक बार। एमपी की अगर जेल हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा है। अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है लिया जा रहा है सर। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है, ये मरवाने को है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ उसी लोग सड़क पर उतरे हो। ये गुंडागर्दी है। अंदर हो जाओ। चलो सर, अंदर बैठ के बात कर। यार बात तो करने दो। ये अंग्रेजों का राज है। नहीं सर, कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी मोदी जी है विद्यार्थी पर उतरा है। आगे बढ़ो। साफ तौर से सुहासिनी यादव को भी ले जाया जा रहा है। सुहासिनी जी गिरफ्तारी दे रहे हो आप। तो पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आप देख रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बीच में जितने भी वहां धरना प्रदर्शन करते हुए नेता थे सबको हटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बीच मेरी सहयोगी शालू चौहान जुड़ चुकी हैं फोनो लाइन पर। शालू, बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और वहां क्या स्थिति बनी हुई है?
अगर हम बात करें तो मेरी मौजूदगी जो है पीएम आवास के चंद कदमों की दूरी पर है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी हैं वो पीएम आवास के बाहर यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता धरने पर बैठे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस धरना स्थल तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ये लोग भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन लोगों जा रहा है। अगर हम बात करें तो लगातार मोदी हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, एक तरफ जहां माहौल तनातनी का था बीते